नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ या री एग्जाम के लिए ज्योग्राफी की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं। अब देखिए, हम लोग इस सीरीज को खत्म करने की राह पे ही चल चुके हैं। सिर्फ इस सीरीज में 2-3 वीडियोस और बची हैं, उसके बाद में सीरीज खत्म हो जाएगी। अब देखिए, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे। शुरू से लेके आप समझो डे 1 से लेके जितनी भी वीडियोस है ना, वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो अब सारी वीडियोस जो है ना, जरूर देखिएगा। आपका काफी फैक्ट कंसेप्ट बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा, कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। और जो ये सीरीज है आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए तो है ही, और आर ओ के लिए भी है। ठीक, तो चलिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट भी करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2015 विद द मोटो ऑफ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को डैश के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, कौन से वाक्य के साथ शुरू की गई थी ये बताना है। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, कब लॉन्च हुई? 2015 में। ठीक है, अब देखिए, आपको ये पता होगा ना, आज भी भारत में बहुत सारा किसान ऐसा है जो पानी के लिए, ठीक, पानी के लिए किस पे डिपेंडेंट है? वो बारिश, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। ठीक, हमने अभी तक वहां पर आप समझो कि प्रॉपर पानी का जो व्यवस्था है नहीं हो पाई किसी भी कारण। ये बहुत समय से पेंडिंग इशू पड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है ना, हमें किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना। अब कैसे पहुंचाया जाएगा? आप समझो नहर के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। कहीं पे मान लो आपने डैम बना दिया, कहीं पे बांध बना हुआ है, वहां से क्या नहर वगैरह निकलती है तो किसानों के गांव तक जा सकती है। क्योंकि जब पानी अगर किसान को सही तरीके से मिल जाएगा ना, तो जो फसल है, फसल भी बढ़िया तरीके से उगेगी, और हमारा आप समझो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़िया होगी। ठीक है, अब इसका जो मोटो था वो था आपका हर खेत को पानी। ठीक है, ये आपका एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, लेकिन आप जानते हो आर ओ यूपी पीएससी में, यूपी पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन जो है ना काफी पूछ लिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी वाला, हर खेत को पानी। मतलब किस वाक्य के साथ शुरू की गई थी? हर खेत को पानी पहुंचाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है, अंडर द मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट अप टू हाउ मेनी हेक्टेयर्स आर इरिगेटेड फ्रॉम 2000 हेक्टेयर्स। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है? ठीक, जो आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना है वो कितने हेक्टेयर से चालू होगी? 2000 हेक्टेयर से। और बोला जा रहा है कितने हेक्टेयर तक जाती है, ये भी आप समझो किसानों को पानी पहुंचाने के लिए है। ठीक, तो ये जाता है आपका 10,000 हेक्टेयर तक। ठीक है, 10,000 हेक्टेयर तक जाता है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल हैज द हाईएस्ट जेस्टेशन पीरियड। निम्नलिखित में से किस मवेशी की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो आपको जेस्टेशन पीरियड की बात हो रही है। अब ये होता क्या है, जब तक आपका जो अनबॉर्न बेबी है ना वो आपके गर्भ में है, उसके बारे में बात हो रही है। अब ह्यूमंस का तो आपको पता ही है, जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितना है, वो है आपके 40 हफ्ते, 40 वीक्स, या अगर मंथ में बात करें हम लोग तो ये आपके 9 मंथ हो जाते हैं। ठीक है, और कैटल की बात करें तो सबसे ज्यादा है आपके बफलो का। ठीक, बफलो का होता है, और ये कितना होता है? ये होता है बफलो का, भैंस का 310। ठीक है, 310 डेज का होता है। अब इसको अगर हफ्तों में करें, हफ्ते में भी हो जाएगा। 310 दिन है, हफ्ते में करिए, डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो 4 आया 28। ठीक, ये कितना बचा आपका? 3 बचा, फिर 0 आ गया, फिर इधर आपका 44 आया, ये आपका 28 हो गया। कितना बचा? तो ये हो गया आपके 44 हफ्ते, 44 वीक और 2 दिन। ठीक है, ये आ गया आपका। तो आप समझो, जो ह्यूमंस है ना, इंसानों से भी ज्यादा जो आपका जेस्टेशन पीरियड है वो किसका है? बफलो का है, भैंस का है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार है, ये बोला जा रहा है। अब देखिए, जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ऐसे समझ लीजिए, कार्बन का ही दूसरा प्रकार है। कौन? ग्रेफाइट। अब देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा जो इसके रिजर्व हमें मिलते हैं वो मिलते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। अब ग्रेफाइट का इस्तेमाल आपको कहाँ दिखता है? देखिए, आप लोगों ने बचपने में पेंसिल यूज करी होगी। ठीक है, तो पेंसिल कैसे बनती है? जिससे आप लिखते हो ना, जो अंदर होता है वो लेड नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि अंदर लेड डली होती है, लेड नहीं होता है। लेड भी आपका एक एलिमेंट है, लोगों को लगता है लेड डला होता है, लेड नहीं होता। उसमें क्या होता है? एक ग्राफाइट ही होता है। ठीक है, ग्राफाइट और कहाँ यूज होता है? जो आप आजकल देखते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते होगे ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में भी ना ग्राफाइट का काफी काम है, क्योंकि बैटरी बनाने में भी यूज होती है ग्राफाइट आपकी। अभी पीछे न्यूज क्या थी ना, चाइना ने क्या करा था, ग्राफाइट जो था, ग्राफाइट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। मतलब चाइना में काफी ग्राफाइट है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे बाकी देशों को। तो इससे क्या हुआ ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उसका प्राइस भी बढ़ गया था, क्योंकि जब उनको ग्राफाइट मिल ही नहीं रहा,
उसकी सप्लाई कम हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो मतलब बाकी देशों में जो है काफी उससे परेशानी हुई थी, तो ये चीज ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो जो गलत विकल्प है वो है आपका ऑरोविल डैम, ऑरोविल डैम जो ऑरोविल बांध ये गलत है, ये आपके कनाडा में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको यूएसए में, अमेरिका में देखने, ठीक है यूएसए में। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, जो आपकी नुरेक डैम ये तजाकिस्तान में, ठीक है, फिर जो आपकी कूरो बेगावा बांध है ये जापान में मिलेगा, फिर जो वारागंबा बांध है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, तो बाकी सब सही है, सी वाला जो है ना ये आपका गलत है, यूएसए में देखने को मिलता है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है भैया करेक्ट ऑप्शन बताइए, करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए, तो करेक्ट ऑप्शन एक जगह पे आपको झरने दे दिए गए हैं जलप्रपात और दूसरी जगह देश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मार्डल्स फॉसेन फॉल्स। कौन सा, मार्डल्स फॉसेन फॉल्स, ये आपके नॉर्वे में पाए जाते हैं, कौन से, मार्डल्स फॉसेन जलप्रपात नॉर्वे में, तो ये वाला जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, पहली चीज तो जो आपकी नुरेक बांध तजाकिस्तान में याद करते रहिए, फिर जो आपकी कूरो बेगावा डैम है ये जापान में है, फिर जो ऑरोविल डैम है यूएसए में पड़ेगा, फिर जो वारागंबा डैम है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये चार याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मैं ये ध्यान रखना है जो मार्डल्स फॉसेन फॉल्स है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्वे में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्वे एक बार लोकेशन देख लीजिए, अगर देखें तो नॉर्वे आपको ये देखने को, ठीक है, स्वीडन है, स्वीडन की इधर नॉर्वे, नॉर्वे की जो राजधानी है वो क्या, ऑस्लो। इन सब से क्वेश्चन काफी पूछ लेता है, नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड से। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम देखने को मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए बाल्टिक सी भी दिख रही है, और फिनलैंड की राजधानी क्या, हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करिए, पास दे दिएगा दर्रा और देश बताना है। जो आपका सलांग दर्रा है अफगानिस्तान में, ये बिल्कुल सही है। फिर कौन सा आपका बुचानन पास, बुचानन दर्रा ये चीन में नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चीन में नहीं आता है, ये आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में, ये भी अमेरिका में, यूएसए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी वाला, इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट ये। फिर क्या है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास, ये स्विट्जरलैंड में, ये भी सही है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास। फिर जो बोलन पास है ये पाकिस्तान में, ठीक, ये भी सही। अब जो भैया इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा था, वो था बी वाला, तो करेक्ट आपका आंसर एग्जाम में कौन सा गोला भरोगे, वो आप भरोगे कौन सा, बी वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ मैंगनीज, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंगनीज के सबसे अधिक भंडार हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है मैंगनीज। अब देखिए मैंगनीज के अगर हम सिर्फ भंडार की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो भंडार आपको देखने को मिलेंगे, रिजर्व्स की बात करें भंडार में, वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जिम्बाब्वे में, ठीक है, जिम्बाब्वे में देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। जिम्बाब्वे है कहाँ पे, ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ये रहा आपका जिम्बाब्वे, ठीक है। इंडिया से आप देखिए इधर चलेंगे, ये जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी क्या है, हरारे, ठीक है, जिम्बाब्वे, ये आपका देश है जिम्बाब्वे। यहाँ पे आपको काफी जो है मैंगनीज के भंडार रिजर्व देखने को मिलेंगे। जो दूसरा देश है वो आपका इंडिया है, जिम्बाब्वे के बाद दूसरे नंबर पे जो रिजर्व है मैंगनीज के वो इंडिया में है। अब इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इंडिया, आप ये समझो दूसरे नंबर पे आपका रिजर्व तो है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, कौन प्रोड्यूस कर रहा है मैंगनीज को, तो इंडिया जो है ना आपके 5वें नंबर पे आ जाता है, तब 5वें नंबर पे, और पहले नंबर पे कौन है, चाइना है, ठीक, क्योंकि भंडार होना अलग चीज है, भंडार है आपके पास में लेकिन आप उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, उसको निकाल ही नहीं रहे हो, क्योंकि ये ओर के फॉर्म में मिलता है, हमें अयस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट या रीजन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य क्षेत्र है। भारत की बात हो रही है, तो भारत में सबसे ज्यादा हमें नेचुरल गैस देखने को मिलती है, वो मिलती है ऑफशोर रीजन में, अब तटीय क्षेत्र। ऑफशोर रीजन मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये हो गया शोर, शोर से थोड़ा पानी में, ठीक है, मतलब लैंड में बात नहीं हो रही है, बात ऑफशोर का मतलब होता है पानी में बात हो रही है, ठीक है, समुद्र में बात हो रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे कौन से शोर में, जो आपको वेस्टर्न वाला दिखेगा ना इंडिया का, ये जो आपको मुंबई के पास दिखेगा, बॉम्बे और गुजरात के पास, यहाँ सबसे ज्यादा जो है आपको नेचुरल गैस मिलेगी, ठीक है। ऑफशोर देखिए, इनशोर हो गया मतलब ये इधर लैंड में, जमीन पे, ठीक, ऑफशोर हो गया इधर पानी में, ठीक। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके एटॉमिक पावर प्लांट की और लोकेशन की। यहाँ पे बताना जो इनकरेक्ट कौन सा है, एक जगह एटॉमिक पावर स्टेशन दे दिया गया, परमाणु ऊर्जा केंद्र बताना है कहाँ पे स्थित है, तो गलत वाले की बात हो रही है आपकी, तो गलत वाला जो हो जाएगा ना इसका, वो हो जाएगा आपका कल्पकम, ठीक है, कौन सा, कल्पकम, पहले वाले जो है गलत है, या वो कर्नाटका में देखने को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, ठीक। बाकी कहाँ कहाँ पे, खुमारिया हरियाणा में है,
काकरापार ये गुजरात में और जैतपुर ये महाराष्ट्र में। ठीक है, बाकी सब सही है, पहले वाले गलत है। अब देखिए जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, पीछे एक रिपोर्ट भी आई थी, मैं पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अगर भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है, ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए जो बिजली की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, फैक्ट्री लगेगी। अब इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन चलती है, मतलब आप समझो कि 100 एसी के बराबर की एनर्जी लेने वाली एक मशीन होगी, एक बड़ी मशीन। ठीक है, एसी वेसी तो छोटा पड़ जाता है, तो आप समझो एसी खुद ही कितनी बिजली लेता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें फैक्ट्रियों में जो मशीन, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीन होती है, आप समझो एक नॉर्मल मशीन की भी बात करें तो 100 एसी के बराबर वो एनर्जी ले रही, तो बिजली बनानी भी तो पड़ेगी। नए नए लोग, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर उनको भी एसी चाहिए होगा, ऐसे बहुत सारे एसी लगेंगे, मॉल बनेगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है, हम सारी एनर्जी जो है कोयले से पूरा नहीं कर सकते, कोल से। ठीक है, इससे पोल्यूशन भी होता है, तो इसलिए हमें क्या है, जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, वो बनाने की जरूरत है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाने की जरूरत है। ठीक, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अब इस सीरीज में आप समझो 2 या 3 वीडियोस बची हुई है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे आप कौन सी वीडियो, कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं जिसको मैं स्टार्ट करूँ।